आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी धनु लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में भी इस विषय पर बात हुई है। धनु लग्न में मैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में बात कर चुका हूं और आज इस क्रम में मंगल। कहूंगा आप लोगों से कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए समझते हैं कि धनु लग्न में मंगल किन भावों के स्वामी हैं और 12वें भाव में स्थित होने पर इनका क्या प्रभाव होगा। मंगल स्वामी होते हैं धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव के। यहां 1 अंक लिखा हुआ है और 12वें भाव के जहां 8 अंक लिखा हुआ है। पंचमेश है और द्वादशेश है, व्ययेश है। द्वादशेश को व्ययेश भी कहा जाता है। अब यहां पर मंगल शुभ है पंचमेश होकर के। पंचम भाव दर्शाता क्या है? पंचम भाव दर्शाता है शिक्षा को, ज्ञान को, बुद्धि को, संतान को। और यह त्रिकोण भाव है और मंगल यहाँ त्रिकोणेश होने से अतिशुभ है। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल व्ययेश भी है। और 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव दर्शाता है व्यय को। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है यात्राओं को भी, नेत्र पीड़ा को भी दर्शाता है और कोर्ट केसेस, लिटिगेशन इत्यादि में होने वाले खर्चों को भी दर्शाता है। तो यह भाव विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। तो हमने ये समझ लिया कि मंगल किन भावों के स्वामी हैं और यहां पर इनका क्या प्रभाव होगा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल स्वयं किन किन चीजों के कारक है। देखिए, जब भी ग्रह किसी भाव में स्थित होते हैं तो वो किस भाव के स्वामी हैं यह तो हमें देखना ही है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना है कि वो किस चीज के कारक है। तो यहां मंगल का जो मंगल है कारक किन चीजों के होते हैं? पराक्रम के होते हैं, शौर्य के होते हैं, प्रतिस्पर्धा के होते हैं। मंगल रक्त के कारक हैं। मंगल स्पोर्ट्स, खेल कूद, इन फील्ड से संबंधित चीजों के कारक हैं। पुलिस, आर्मी। कई बार मंगल मेडिकल में भी ले जाते हैं और मंगल ही ले जाते हैं, अन्य ग्रहों से संबंध हो तो इन्हीं चीजों के कारक मंगल बनते हैं। मंगल भूमि के कारक है, भूमिपुत्र मंगल। तो मंगल इन चीजों के कारक है। तो मंगल में धैर्य की कमी है। मंगल ऊर्जा है, अथाह ऊर्जा है मंगल। तो मंगल इन चीजों के कारक बनते हैं तो दोनों का फल रहेगा। अब धनु लग्न में प्रथम भाव में क्या राशि? ऑब्वियसली धनु राशि आएगी और यह गुरु की राशि और यह मंगल की मित्र राशि। अब पंचमेश लग्न में आ रहे हैं, साथ ही साथ व्ययेश लग्न में आ रहे हैं। हाँ, यहां पर एक बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि कुछ विद्वानों के मतानुसार द्वादश स्थान का स्वामी अगर एक ग्रह, ऐसे समझिए आप इसको, अगर एक ग्रह 2 भाव के स्वामी एक द्वादश भी है तो अपने स्थानांतरण का फल देता है। स्थानांतरण का अर्थ क्या है कि जो उसका फल ज्यादा आएगा कि जो जैसे यहां पंचम के स्वामी है तो पंचम भाव का फल ज्यादा आएगा। एक उदाहरण और दे देता हूं। जैसे तुला लग्न की हम बात करें तो बुध 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं तो 9वें का फल ज्यादा परिलक्षित होगा। ऐसा कुछ विद्वान, कुछ शास्त्र कहते हैं। परंतु जो प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव किया है, जो पा रहा हूं, वो यह है कि फल तो देखिए दोनों भावों का मिलेगा। अब जब मंगल की महादशा आएगी और यह आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कीजिएगा तो जो पहले कौन सी राशि आ रही है? पहले यहां पर मेष राशि आ रही है। तो जो मंगल की महादशा होगी उसका शुरू का जो आधा समय होगा वहां पंचम का फल मिलेगा और बाद का जो आधा समय होगा वो 12वें का मिलेगा। फिर भी पंचमेश होने से मंगल में शुभता है। अब यहां प्रथम भाव में मंगल के होने की वजह से जातक निसंदेह पराक्रमी होगा, जातक विद्यावान होगा, जातक काफी ऊर्जावान होगा। और पंचमेश का लग्न से संबंध बनना, शिक्षा प्राप्ति में जातक की विशेष अभिरुचि रहेगी। ऐसा जातक स्वाभिमानी होगा, लीडर होगा, साहसी होगा।
और जो भी वह शिक्षा अपने जीवन काल में प्राप्त करेगा उस शिक्षा का वह सदुपयोग भी करेगा। ऐसे जातक प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं और जल्द इन्हें दूसरों की बात पसंद नहीं आती है। कई बार ऐसे जातकों को मैंने देखा है कि वो अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं और दूसरों की बात कम सुनते हैं। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इनके अंदर आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में होता है। पर निगेटिव कभी कभी ये हो जाता है कि हर बार स्वयं हम ही सही नहीं हो सकते। मंगल की जो दृष्टियां हैं वह कहां कहां जाएंगी, तो जो मंगल की दृष्टि है वह जाएगी आपके लिए चतुर्थ भाव पर, और पंचमेश की दृष्टि है, व्ययेश की भी है, पर बता चुका हूं पूर्व में इस सिद्धांत को कि शुभता है मंगल में। तो पंचमेश की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने की वजह से जातक भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त करेगा और बहुत संभव हो तो ऐसे जातक सेल्फ मेड मैन हो और इन सुखों की प्राप्ति के लिए उन्हें व्यय भी करना पड़े, क्योंकि मंगल व्ययेश है। इसकी भी प्रबल संभावना जीवन काल में बनती रहेगी। हाँ, एक संभावना यहाँ है, खैर इसके लिए अन्य पहलू भी जिम्मेदार होंगे कि यहाँ पर कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जिन जातकों के मंगल लग्न में हो और बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में ना, फिर उस परिस्थिति में माता जी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनता है और माता जी के स्वास्थ्य की वजह से भी जातक को जीवन में थोड़ी परेशानी रहती है। और कई बार अगर यहाँ पर राहु इत्यादि का प्रभाव हुआ तो संपत्ति प्राप्ति में भी, संपत्ति सुख, भूमि भवन वाहन सुख प्राप्ति में भी थोड़ा विलंब जीवन में होता है। मंगल की दृष्टि कहाँ आएगी? सप्तम दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर, जो कि वास स्थान है। यहां पर मंगल की स्थिति जातक को मांगलिक बना देगी। अब मांगलिक से डरना नहीं चाहिए। मांगलिक का अर्थ क्या? मंगल क्या? मंगल ऊर्जा। और यहां पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है धनु लग्न में कि मंगल जो है वह अग्नि तत्व के ग्रह है और धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि। अब यहां पर कई बार मंगल विस्फोटक रूप ले लेते हैं और जब दृष्टि विवाह स्थान पर आती है और अगर जन्म कुंडली में सप्तमेश कौन था लग्न में? बुध की स्थिति अच्छी ना हुई और पुरुषों की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो और महिलाओं की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी ना हो तो वैवाहिक जीवन में विलंब, परेशानी इत्यादि अवश्य ही देखने को मिलता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आने की वजह से, चूंकि पंचमेश है, तो जातक की रुचि शोध कार्यों में हो सकती है। कई बार जातक की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में हो सकती है, गुण रहस्यों को जानने में हो सकती है। हाँ, यदा कदा चोट चपेट की भी संभावना बनेगी, हालांकि वह बहुत साधारण हो। मंगल की यहां पर उपस्थिति धनु लग्न के लिए अच्छी ही मानी जाएगी। बात करते हैं धन वाणी कुटुंब अर्थात द्वितीय भाव में यदि मंगल हो तो क्या प्रभाव होगा। अब दूसरे भाव में मंगल की स्थिति, अब मंगल यहां उच्च के, देखिए मकर राशि पर 28 अंश पर मंगल परम उच्च के होते हैं और मंगल जब यहां उच्च के होंगे और धन वाणी और कुटुंब और पंचमेश का संबंध धन से बनेगा और इससे भी अच्छी बात कि मंगल यहां परम शक्तिशाली स्थिति में होते हुए, अब उच्च के ग्रह है तो उससे शक्तिशाली क्या, 28 अंश हो गए तो उससे शक्तिशाली क्या। अब यहां पर उच्च के होते हुए इनकी जो दृष्टि आई कहां आई? चतुर्थ दृष्टि अपने ही भाव पर आई जो कि पंचम भाव है। ये स्थिति बहुत ही अनुकूल होती है। अब यहां पर जातक निसंदेह अपने जीवन काल में धनवान निसंदेह होगा, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, अचल संपत्ति की प्राप्ति, ये स्थितियां जीवन में बनेंगी। परंतु मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम है और कुटुंब में आप यदि बहुत ज्यादा ऊर्जा पराक्रम दिखाएंगे, बहुत ज्यादा अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करेंगे तो क्या होगा? वातावरण जो है वह थोड़ा सा तो प्रभावित होगा ही। इसी वजह से ऐसे जातकों के मैंने जीवन में देखा है जिनके दूसरे भाव में मंगल उच्च के होकर के विराजमान हो कि इनके आदेशात्मक रवैया की वजह से, या कई बार चूंकि ये सही भी होते हैं, मैंने कहूँगा हमेशा ये गलत होते हैं, परंतु कई बार जो कंट्रोल करना चाहते ही है उससे वजह से कुटुंब में परेशानी उत्पन्न होती है और कलह का वातावरण फिर अवश्य में निर्मित होता है। तो यहाँ इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना है और बचना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ मंगल बाकी पहलुओं में अच्छा फल देंगे। हाँ, कौटुंबिक मामलों में परेशानी देंगे, कुछ हद तक नेत्र विकार हो सकता है यदि शनि की स्थिति अशुभ हो तब। अब अगर मंगल की दृष्टि जाए कहा पंचम भाव पर, यह अति श्रेष्ठ। पंचमेश अगर पंचम भाव से दृष्ट हो, नहीं माफ कीजिएगा, पंचम भाव पंचमेश से दृष्ट हो तो इसका अर्थ क्या? संतान उत्तम, संतान योग्य। परंतु इस केस में चूंकि मंगल की दृष्टि जा रही है तो
यहां पर संतान का स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी क्रोधी हो सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, नीच दृष्टि है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, उच्च के जब भी ग्रह होंगे तो उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी नीच की ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। पर अगर ग्रह बलवान है तो उसकी नीच दृष्टि नुकसान नहीं करती। अष्टम भाव से जो संबंधित कारकत्व है उनसे शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। हाँ, अष्टम भाव चूंकि कुछ आकस्मिक संकटों का भी भाव है, उस वजह से ये न प्रकार ने जीवन में कई बार आपके आकस्मिक संकट भी आप स्वयं अपने लिए उत्पन्न कर लेंगे, किसी प्रकार से उत्पन्न कर लेंगे, चाहे अपनी वाणी के द्वारा उत्पन्न कर लेंगे। कई बार जहां आपको थोड़ा मीठा बोलना चाहिए, जहां थोड़ा डिप्लोमेटिक में बात करके अपना काम निकालना चाहिए, वहां भी अपनी स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वादिता और वाणी की कठोरता की वजह से अपना काम बिगाड़ लेंगे। इन्हीं मामलों में आप परेशानी में आएंगे। अदरवाइज यहां पर कोई दृष्टि जो है वो भी अनुकूलता ही। हाँ, वाणी संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा उग्रता नहीं रखनी। नवम भाव पर जो दृष्टि आएगी अष्टम दृष्टि, यह आपके लिए अनुकूल है। यह आपके भाग्योदय कराने में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि मित्र दृष्टि है और धन भाव से दृष्टि आ रही है, तो धन और भाग्य का जीवन में अच्छा साथ अवश्य मिलेगा। देखिए, ये जो मैं फल बता रहा हूं ये बहुत साधारण फल है। यहां पर आपको यह भी ध्यान अवश्य रखना है कि मंगल किन ग्रहों के साथ है, नवमास में मंगल की क्या स्थिति है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर सभी ओर से मंगल में अनुकूलता है तो निस्संदेह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तृतीय भाव में। अब अगर तीसरे भाव में मंगल है तो उसका क्या प्रभाव होगा। और मंगल स्वयं जो है पराक्रम के कारक ग्रह है, और पराक्रम भाव में यदि जाए तो जरा कल्पना कीजिए कितने अच्छे परिणाम मंगल के होंगे। और मंगल पराक्रम भाव में स्थित होकर के जातक को पराक्रमी बना देंगे, जातक अदम्य साहसी होगा। और ऐसे जातक चूंकि अपनी इस भाव से मंगल आ जा रहे हैं लाभ भाव में, और इस भाव से मंगल आ जा रहे हैं सुख भाव में, तो ऐसे जातक अपने जो भी विद्या प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, जो भी शिक्षा अर्जित करेंगे अपने जीवन में, उससे ये सुख प्राप्त करेंगे। संतान की वजह से इनका पराक्रम बढ़ेगा। अब संतान की वजह से पराक्रम बढ़ने का क्या अर्थ, मान सम्मान में अभिवृद्धि होगी, संतान योग्य होगी, और संतान की वजह से आपका नाम रोशन होगा, संतान की वजह से सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे आप। ये चीजें यहाँ बड़ी अनुकूल है। मंगल यहाँ स्वयं स्थित है, इसलिए कई बार यह संभावना बनेगी कि छोटे भाई बहनों से जो संबंध है वह मधुर ना रहे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, मंगल बैठे किसकी राशि पर, शनि की राशि पर, और मंगल और शनि में संबंध कैसा। तो मंगल और शनि में जो संबंध है वह शत्रुता का है। अब यहां पर आपको ये चीजें अवश्य जीवन प्राप्त होंगी, आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी कुछ मिलेगा आपको जीवन में, लेकिन विलंब से, और कई बार विलंब बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शनि की राशि है, और शनि की राशि पर बैठे ग्रह जिस भाव के कारक हैं उनसे संबंधित कुछ परेशानियां अवश्य जीवन में रहती हैं। अब जैसे शिक्षा प्राप्ति में विलंब हो सकता है कि अपनी शिक्षा देर से शुरू किया हो आपने, या हो सकता है कि संतान प्राप्ति में विलंब हो, भाग्योदय होने में विलंब हो। जहां जहां मंगल की दृष्टियां जाएंगी वहां से कारकत्व की चीजों में कुछ परेशानी आ जाएगी। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मंगल की जो दृष्टि है वो छठे भाव में आएगी। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, मंगल की दृष्टि आएगी भाग्य भाव में, और भाग्य प्राप्ति में विलंब। अच्छा, ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। छठा भाव पर मैंने हमेशा कहा है कि आज के युग में कंपटीशन जिस तरीके का चल रहा है, तो कंपटीशन के लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको विलंब की स्थिति उत्पन्न हो, और नौकरी मिलने में विलंब, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कहाँ आ रही, दशम भाव पर आ रही। तो ये आपको तीसरे भाव में मंगल का फल आपने जाना। बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल के फल कि चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित होंगे तो क्या परिणाम होगा। देखिए, चतुर्थ भाव में जब मंगल स्थित होंगे, अब चतुर्थ भाव में मंगल यहां मांगलिक बना देंगे। अब सुख भाव में मंगल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। हालांकि यहां पे ये राजयोग भी बना रहे हैं, समझाऊंगा कारण को समझो। मंगल क्या है, मंगल शौर्य, वीरता, पराक्रम, मंगल को अपनी ऊर्जा दिखानी है। यह भाव कोमलता का भाव है, यह भाव भावना का भाव है, यह भाव सुख का भाव है। अब एक पराक्रमी व्यक्ति को कहा जाए कि आप आराम कीजिए, सुख से रहिए, भावना में बहिए, तो उसके लिए मुश्किल होगी।
यही स्थिति मंगल की होती है जब मंगल चतुर्थ भाव में होते हैं। थोड़ी उदासीनता आती है, पर हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस राशि पर है, अन्य किन ग्रहों का संबंध बन रहा है। और मंगल यहाँ अपनी मित्र राशि गुरु की राशि में है और पंचमेश होकर के एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सुख प्राप्ति में कुछ विलंब होगा, भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति में विलंब होगा, ये चीजें बनेगी जीवन में। हो सकता है कि माता जी का स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित रहे और हो सकता है कि कई बार आपको लोगों से उस तरह का सहयोग ना मिले जिसकी आपने अपेक्षा की हो, परंतु देर सवेर आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। आपने जो भी शिक्षा अर्जित की है, क्योंकि मंगल यहाँ शिक्षा भाव के स्वामी है, उससे आपको लाभ होगा और एक दिन आप अपने प्रयासों से अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे, परंतु कुछ विलंब, कुछ कठिनाइयों के साथ। अब अगर मंगल के साथ गुरु भी यहीं स्थित हो जाए या गुरु की दृष्टि आ जाए तो अत्यंत उत्तम होगा। फिर उस परिस्थिति में आपके कार्य शीघ्र संपादित होंगे और सुख सुविधा संपन्न तमाम चीजें आपके जीवन में रहेंगी। और मंगल की यहाँ परिस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आप कृषि कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे, जमीन से जुड़े संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है और सुख भाव में बैठे तो भूमि से सुख, वाहन से सुख, इन तमाम चीजों से सुख तो आपको जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगा। अब जो मंगल की दृष्टि है, अब ये कहाँ आ रही है, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आ रही है। पुनः कहूंगा कि सप्तम भाव यदि सही है बुध और गुरु और शुक्र, बुध गुरु और शुक्र जन्म कुंडली में सही स्थिति में हो, पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए गुरु, और बुध तो स्वामी ही है, तब तो वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। अदरवाइज वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं जीवन में उपस्थित अवश्य ही रहेंगी। यहाँ भी मंगल मांगलिक बनाते हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी। मंगल की दृष्टि आ जाएगी दशम भाव पर। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि शुभ है। पंचमेश का संबंध दशम से बन रहा है और पंचमेश का जो संबंध दशम से बन रहा है, इसकी वजह से जातक अपने जीवन काल में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ जो लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है तो जीवन में लाभ की भी अनेक स्रोत जातक के अवश्य बनेंगे। खासकर कृषि संबंधित मामलों से, भूमि संबंधित मामलों से जातक काफी धनवान होगा। पंचमेश मंगल यदि पंचम भाव में ही हो तो क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, पंचमेश का पंचम भाव में होना अत्यंत शुभ है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, विवेकशील होते हैं, तर्क संगत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ऐसे जातक को अनायास धन प्राप्ति भी होती रहती है। ऐसे जातकों की संतान भी उत्तम होती है और तमाम सुख जीवन काल में अवश्य मिलते हैं। पंचमेश का पंचम में होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि मंगल का अन्य जो आपके डिविजनल चार्ट में क्या स्थिति है। और ये चीज मैंने भले पंचम भाव में बता रहा हूं, पर लागू सभी भावों के लिए होगा। और मंगल चूंकि यहाँ पर व्ययेश भी है, तो कई बार हो सकता है कि इन्हीं चीजों की प्राप्ति में थोड़ा विलंब भी हो, परंतु ये क्वालिटीज तो जातक के अंदर विद्यमान रहेंगी ही, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। पंचम में मंगल का होना अत्यंत शुभ। हाँ, प्रेम संबंधित मामलों में यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी और स्त्री कुंडली में अगर ये स्थिति है और वहां राहु शनि इत्यादि का प्रभाव हो तो संतान प्राप्ति में कुछ विलंब हो सके तो एक दो मिसकैरेज के भी योग बन सकते हैं। यह भी मैंने अक्सर पाया है। तो मंगल की दृष्टि होगी ये अष्टम भाव पर आएगी। अष्टम भाव चूंकि पंचम भाव में अपनी ही राशि में बैठ करके देख रहे हैं तो दृष्टि में अशुभता नहीं होगी। वहीं कई बार अचानक आप अपनी वजह से ही परेशानियां उत्पन्न कर लिया करेंगे, जैसा मैंने पूर्व में बताया। और जो मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होगी यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। पंचमेश का पंचम में स्थित होकर के लाभ को देखना ये इस बात का सूचक है कि जातक अपने बुद्धि से, अपनी विद्या जो जातक ने अर्जित की है उससे अपने जीवन काल में निसंदेह बहुत ही लाभ प्राप्त करेगा। और जो मंगल की दृष्टि अपनी ही दृष्टि व्यय भाव पर जा रही है, यह व्यय भाव को पुष्ट कर रही है। जातक धन तो बहुत कमाएगा जीवन में, पर व्यय अधिक भी बहुत रहेगा, क्योंकि 12वां भाव भी बलवान हो रहा है। और ऐसे जातकों के जीवन में कई बार लिटिगेशन इत्यादि की भी समस्या अवश्य ही उत्पन्न हो सकती है। पंचमेश आ जाए छठे भाव में। अब यहां पर दो चीजें हैं। देखिए, पंचमेश का छठा आना शुभ नहीं होता। तभी जानते हैं अगर ग्रह छठे, आठवें, 12वें हो तो उतना अच्छा परिणाम नहीं देते। परंतु मंगल जो पाप ग्रह हैं, इस मंगल, शनि, राहु, इनको कहा ही गया कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें
इन भावों में ही शुभ फल देते हैं। अब इसका हम क्या अर्थ लगाएं? मंगल यहाँ शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे? और यहाँ पे जब मंगल होंगे तो अच्छी बात यह होगी कि जो मंगल की दृष्टि होगी 12वें भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि, या उनका अपना ही भाव है और एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अब यहाँ मंगल का क्या परिणाम आएंगे? कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग में कंफ्यूजन भी रहता है। अब देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे दोनों चीजों को कंसिडर करना है। पंचमेश का छठे आना ये ठीक नहीं, ये क्या दर्शाता है? और पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? तो पंचम भाव से हम देखते हैं हमारे एजुकेशन को, और पंचम से पंचम यानी नवम से हम देखते हैं उच्च शिक्षा को। अब जो कई केसेस मैंने देखा है, अगर यहाँ पर शनि इत्यादि का प्रभाव हो तो प्रारंभिक अवस्था में जातक की शिक्षा कुछ बाधित रहती है, जातक की जो बुद्धि और विवेक का स्तर है वह उस तरीके से नहीं मिल पाता। हाँ, बाद में चीजें सही होती हैं। ऐसे जातक गुप्त शत्रुओं से भी परेशान रहते हैं, और ऐसे जातकों से जलने वाले बहुत लोग होते हैं, शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पर चूंकि पंचमेश छठे भाव में है, फिर भी जो इनकी दृष्टियां जहां जहां जाएंगी, अब जैसे पंच दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो पंचमेश की दृष्टि जा रही है, इस बात को भी नहीं भूलना, भले छठे भाव में है पर दृष्टि किसकी जा रही? पंचमेश की। अब छठे भाव में है तो कुछ तकलीफों के साथ भाग्य में अभिवृद्धि कराएंगे ही कराएंगे, हाँ, पर भाग्य का साथ मिलने में कुछ विलंब, कुछ परेशानी आएगी। ठीक उसी प्रकार व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से, और चूंकि व्यय भाव यहाँ बलवान हो रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, कई बार जातक के जीवन में बहुत ज्यादा व्यय होगा, और कई बार ऐसे जातक लिटिगेशन इत्यादि से भी परेशान रहेंगे। और लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से, क्योंकि रोग भाव में बैठ गए और लग्न पर दृष्टि जा रही है, तो इसकी भी संभावना बनेगी कि जातक के जीवन में रोग भी हावी रहे, और कुछ धन का जो व्यय है वह रोगों पर भी हो। और कई बार ऐसे जातक अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से अपने लिए परेशानी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मंगल स्वयं जिद्दी ग्रह है, और लग्न से संबंध बनना और छठे भाव में आकर के कई बार जातक का जो रवैया है वह बहुत ज्यादा अड़ियल प्रवृत्ति का भी हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज चुकी है, भाव संतान भाव भी है। अब संतान भाव के स्वामी छठे में आ रहे हैं। अब अगर संतान भाव पर गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, या स्वयं मंगल पर गुरु इत्यादि की दृष्टि ना हो, तो जातक को अपने जीवन में संतान से भी संबंधित समस्याएं रहेगी। अब संतान से संबंधित समस्याएं क्या? जैसे संतान से वैचारिक मतभेद, या संतान का उस तरह से योग्य ना हो पाना जिस तरह की आपने कल्पना की थी। तो ये चीजें कुछ आपको जीवन काल में परेशान कर सकती हैं, परंतु मंगल की जो दृष्टि जहां जहां जाएगी उससे जीवन में कुछ संघर्षों के बाद आपको शुभ फल की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। अब यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, जब मंगल सप्तम भाव में होंगे, ये पंचमेश है और व्ययेश है, और इनके लग्न पर दृष्टि होगी और शत्रु राशि पर, तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां अवश्य उत्पन्न होंगी। ऐसे जातक मांगलिक होंगे, और ऐसे जातक अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से बहुत परेशान भी रहेंगे। ऐसे जातकों में क्रोध की मात्रा भी बहुत होगी, क्योंकि आपकी जो जीवन साथी हैं उनका स्वभाव भी काफी ज्यादा जिद्दी होगा, और यह इस बात का इशारा करता है जो आपका जीवन साथी होगा, जो लाइफ पार्टनर होगा, वह काफी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होगा और दबने वाला नहीं होगा। और आप स्वयं जो धनु लग्न के जातक हैं वह भी अपने ऊपर किसी का शासन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे मामलों में वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ अनुमान होना स्वाभाविक है। परंतु यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें भी हैं। यह तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या है? यह सप्तम भाव है। अब यह सप्तम भाव बड़ा केंद्र भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, और त्रिकोण का संबंध कहां से बन रहा है? केंद्र से बन रहा है, और भावार्थ भाव के सिद्धांत से दशम हो रहा है। ऐसे जातक अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में बहुत तरक्की करते हैं, खूब धन कमाते हैं, खूब तरक्की करते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं। अब यहां से चूंकि पंचमेश है, सप्तम भाव में आकर के इनकी दृष्टि कहां जा रही है? इनकी दृष्टि जा रही है दशम भाव पर। अब दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से ऊर्जामान, और उच्च दृष्टि धन, वाणी, कुटुंब पर जाने की वजह से धन प्राप्ति। हाँ, वाणी में उग्रता दे देंगे, और उच्च दृष्टि है तो जबरदस्त उग्रता दे देंगे, और जो रवैया है वह कई बार बहुत ज्यादा आदेशात्मक भी हो जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन को छोड़ करके हम मंगल अनुकूल फल देंगे। हाँ, एक कंडीशन होगी, जब
यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में है, जैसे उच्च के हो गए, उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो तब या मंगल स्वयं गुरु इत्यादि से दृष्ट हो गए, उस परिस्थिति में अनुकूलता रहेगी वैवाहिक जीवन में भी। बात करते हैं मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा। अब यहां देखिए मंगल नीच के, पंचमेश का नीच का होकर के अष्टम भाव में जाना यह शुभ नहीं है। अब मंगल के नीच के बारे में एक बात और बता दूं आपको, पूर्व में चर्चा कर चुका हूं जब मैंने नीच के मंगल के बारे में बात की थी कि मंगल नीच के भले होते हैं, ग्रह जब नीच के होते हैं तो उदासीन होते हैं, पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्क राशि पर अपनी एक राशि से चौथे भाव में होते हैं और अपनी दूसरी राशि से नवम भाव में होते हैं। थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव यदि मंगल पर हुआ तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। कई उदाहरण हैं इसके। सौरभ गांगुली, एस्ट्रोलॉजी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर भोजराज द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कई विद्वान हैं, उनके कर्क राशि पर मंगल, कई हस्तियां, ये तभी बताते हुए आपको दो ध्यान में आया और आगे भी चर्चा करता रहूंगा मैं इस पे, जब जब वीडियो में बताते रहूंगा। अब यहां पर मंगल का आना अष्टम भाव में क्या दर्शाता है? कष्ट भाव है, संतान से कष्ट, संतान प्राप्ति में कष्ट, संतान का विलंब से होना या संतान का किसी रोग से ग्रसित होना या संतान का अपने करियर में उस मुकाम को ना पाना जिसकी अपेक्षा आपने की थी। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा, आपकी स्वयं की शिक्षा में परेशानी, आपकी स्वयं की शिक्षा में व्यवधान। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपने जो विद्या अर्जित की उससे भी उस स्तर का लाभ ना मिल पाना। चूंकि नीच के हैं, अब उच्च दृष्टि काम नहीं करेगी, इस वजह से पैतृक संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानी, आप में स्वयं ऊर्जा की कमी, साहस की कमी, आत्मबल की कमी। हाँ, सूर्य जन्म कुंडली में यदि अच्छे हो गए तब तो फिर परेशानी वाली बात नहीं। अदरवाइज यहां से संबंधित ये चीजें तो अवश्य ही दृष्टिगोचर होगी। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, पर चूंकि स्वयं नीच के हैं तो लाभ उस स्तर का नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मंगल की दृष्टि इनके धन भाव पर जाएगी, मैंने बताया कि उच्च दृष्टि काम नहीं करेगी। पराक्रम भाव पर भी जाएगी तो चूंकि स्वयं नीच के हैं तो उस स्तर का पराक्रम भी नहीं मिल पाएगा। परंतु यदि कहीं से भी मंगल का नीचभंग हो गया, अब नीचभंग कैसे होगा? या तो यहाँ गुरु स्थित हो जाए उच्च के, या यहाँ चंद्रमा स्वराशि स्थित हो जाए, या जो नीचभंग के अन्य नियम है जो पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, यदि वो लागू होते हैं फिर उस परिस्थिति में ऐसे जातक बहुत अच्छा अपने जीवन काल में करते हैं। कुछ परेशानियों के बाद ऐसे जातक रिसर्च इत्यादि के फील्ड में काफी अच्छा करेंगे। ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयत्नों द्वारा बहुत ऊंचा भी उठते हैं, परंतु जीवन के शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में संघर्ष तो रहता ही है। बात करते हैं नवम भाव में। मंगल यदि नवम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? पंचमेश का नवम में आना, व्ययेश का नवम में आना, बहुत श्रेष्ठतम स्थिति, भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगी जातक का, और जातक की जो क्रियाकलाप होंगे प्रशंसा के हकदार होंगे। ऐसे जातक भूमि भवन कृषि इत्यादि से काफी भाग्यशाली होते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में जातक का भाग्य साथ देता है। जातक की जो संतान होती है वह भी बहुत अच्छी होती है और जातक अपने संतान की वजह से भी काफी प्रसन्नचित रहते हैं। अब मंगल की जो दृष्टि है अपने ही भाव पर जाएगी, व्यय भाव पर, तो जातक के जीवन में व्यय बहुत ज्यादा होता है, व्यय अधिक बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, जातक अपने पराक्रम से अपना भाग्य बनाने वाले होते हैं, स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। क्योंकि जब भी तीसरे या नौ में ग्रह होते हैं तो ये इस बात का सूचक है कि आपको इस भाव से संबंधित फल चाहिए, उससे संबंधित पराक्रम आपको करना है और भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलेगा। और चतुर्थ भाव पर जो मंगल की दृष्टि जाएगी वो मित्र दृष्टि होगी, इस बात का इशारा करेगी कि जीवन काल में भूमि भवन वाहन इत्यादि का विशेष सुख मिलेगा। कुल मिला करके बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति नवम भाव में मंगल का होना, क्योंकि अपने मित्र राशि में है, सूर्य की राशि में है, अभितत्व के ग्रह अभितत्व की राशि में है, यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। दशम भाव में मंगल बहुत श्रेष्ठतम स्थिति। अब यहाँ पर मंगल स्थित होकर के केंद्र में आ गए, दशम भाव में आ गए, दिग्बली है, कुल दीपक योग मनाते हैं। अब कई शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि कुल दीपक योग के लिए अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो तो विशेष फलदायी होता है, पर फिर भी योग तो बना। और पंचमेश का दशम में आने की वजह से राजयोग भी बना, और दशम में मंगल उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ जीवन में ख्याति, कीर्ति
सब कुछ मंगल प्रदान कर देंगे। जातक अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले होंगे। जातक का संतान की वजह से भी नाम जो है वह रोशन होगा। जातक की संतान भी बहुत योग्य होगी। और यहाँ जो सबसे अच्छी बात है, कन्या राशि पर मंगल पंचम भाव को देख लेंगे, ये बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति है। दशम पंचमेश का दशम से संबंध बनना और पुनः पंचम पर दृष्टि आना। जातक उच्च शिक्षित, उच्च प्रतिष्ठित होंगे। जातक विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, पराक्रमी होंगे और अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाले परम स्वाभिमानी होंगे। अब यहाँ पर संतान भी जातक की अत्यंत योग्य होगी। बहुत ही बेहतरीन स्थिति यहाँ बनेगी। हाँ, कई बार जातक के जो निर्णय है वह ऐसा होगा कि लोगों को, कार्यस्थल की बात कर रहा हूं, कार्यस्थल पर जो जातक का निर्णय है वह लोगों के लिए कठोर हो सकता है। और ऐसे जातक प्रशासनिक सेवा में हो सकते हैं, ऐसे जातक राजनीति में उच्च पदस्थ हो सकते हैं। यानी ऐसे जातक उस क्षेत्र में होंगे जहां लोगों पर शासन करना हो, लोगों को निर्देश देना हो। शासन शब्द लोकतंत्र में उचित नहीं लगता, निर्देश देना हो। अगर मैं भारतीय दृष्टिकोण से बात करूं तब हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो लोगों को निर्देश देना, डिक्टेट करना, ये चीजें मंगल यहां पर कराती है। बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति यहां पर मंगल की बनी हुई है। अब जो मंगल की दृष्टि वो कहा जाएगी लग्न पर जाएगी, चतुर्थ दृष्टि पंचमेश का दशम से आकर लग्न से संबंध बनना अत्यंत श्रेष्ठ और मित्र दृष्टि है। जातक बहुत ऊर्जावान होंगे, ऊर्जा के भंडार होंगे और जातक अपने जीवन काल में खूब ध्यान अपने फिजिकल फिटनेस पर भी देंगे। ये परम श्रेष्ठतम स्थिति यहाँ पर बनती हुई सुख भाव पर दृष्टि की वजह से भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि की प्राप्ति जातक को अपने जीवन काल में अवश्य में होगी। अब लाभ स्थान में, अब यदि मंगल आ जाए लाभ स्थान में तो उसका क्या प्रभाव होगा? बहुत श्रेष्ठतम प्रभाव होगा लाभ भाव में मंगल का। और लाभ भाव में मंगल स्थित होकर के चूंकि पंचम भाव को देख लेंगे, जातक जो भी विद्या अर्जित करेंगे उससे उन्हें लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान योग्य होगी, संतान उत्तम होगी। और मंगल से संबंधित जो भी चीजें हैं, मंगल के कारकत्व की जो भी चीजें हैं उससे लाभ होगा, कृषि से लाभ होगा, भूमि से लाभ होगा, भवन से लाभ होगा। और ऐसे जातक जो है अपने जीवन काल में खूब तरक्की भी करेंगे। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर हमेशा बनी रहेगी। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होंगे और जातक को अपने मित्रों से भी पूर्णतः सहयोग मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति मंगल की। अब मंगल की जो दृष्टि है कहा जाएगी, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह धन, वाणी और कुटुंब पर जाएगी। पंचमेश का लाभ में होकर के धन भाव से संबंध बनाना, यह इस बात का इशारा है जातक खूब धनवान होगा और जातक अपने कुटुंब जनियों को भी, जातक के कुटुंब जनी को भी उसके धन से बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो मंगल की दृष्टि है वह कहाँ आएगी? अष्टम दृष्टि छठे भाव पर आएगी। जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने में पूर्णतः सक्षम होगा और जातक के शत्रु उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर चूंकि मंगल शुक्र की राशि में है तो कई बार जातक पर कई बार झूठा षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है जातक को, और जातक पर कुछ लांछन भी लग सकता है यदि शुक्र पीड़ित हो जन कुंडली में, तो या फिर मंगल शुक्र और राहु यही स्थित हो जाए तो ये समस्याएं भी जीवन काल में अवश्य ही उपस्थित होंगी। अदरवाइज लाभ भाव में भी मंगल की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। और यदि मंगल स्थित हो जाए 12वें भाव में, पंचमेश है और व्यय भाव में स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? ये एक राजयोग बना, विमल विपरीत राजयोग। परंतु पंचम का अपने से अष्टम में आना, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी, विद्या अध्ययन में कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई, परंतु 12वें भाव से संबंधित जो में लाभ, विदेशों से लाभ, जातक कुछ ऐसे व्यवसाय में हो सकते हैं जहां उन्हें विदेशों से जुड़ना पड़े, उसमें लाभ। जातक के जीवन में व्यय बहुत ज्यादा होगा। अब व्यय ज्यादा होने का क्या अर्थ? धन भी आएगा। हाँ, कई बार चूंकि जब 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और मंगल ऊर्जा के कारक है, तो कई बार जो हमारा ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, उसका भी बहुत व्यय होने लगता है। तो जीवन में कई बार ये स्थितियां अवश्य बनेंगी। कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसमें भी जातक के खर्च बहुत होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी यहाँ पर स्थित होकर के अगर मंगल और गुरु की भी यहाँ दृष्टि आ गई तो जातक की रुचि ऑकल्ट साइंसेज में भी हो सकती है और जातक हॉस्पिटल इत्यादि क्षेत्र से भी जुड़ करके बहुत लाभ कमा सकते हैं। जो मंगल की दृष्टि, हाँ एक चीज बता दूं, यहाँ पर नेत्र पीड़ा या नेत्र विकार भी संभव है। अब जो मंगल की दृष्टि है कहाँ आएगी? पराक्रम भाव पर, जातक को पराक्रमी बनाएगी। मंगल की दृष्टि है कहाँ आएगी? मंगल की दृष्टि आएगी छठे भाव पर। जातक के जीवन में शत्रु बहुत होंगे और हो सके तो जातक यदि नौकरी में हो
तो उन्हें कोर्ट केसेस इत्यादि से लड़कर के नौकरी ना पड़े या प्रमोशन लेना पड़े, या बिजनेस में हो तो उस बिजनेस में भी कई बार लिटिगेशन से सामना करना पड़े, कोर्ट केसेस हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगल की दृष्टि कहाँ है कि विवाह स्थान पर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ तनाव, कुछ अनबन की स्थितियां बनी रहेंगी, परंतु यदि बुध की स्थिति हो तो ऐसा नहीं होगा या कम होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि धनु लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल का क्या फल एवं प्रभाव होगा। और जिस तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार उसमें देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।